Hello students. So today we are going to discuss a new topic, equilibrium of charge. तो आज हम पढ़ेंगे equilibrium of charge. तो equilibrium का मतलब होता है कि कोई भी चार्ज आपका equilibrium में तब होगा जब उस पर लगने वाला आपका नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। अगर किसी चार्ज पे लगने वाला आपका नेट फोर्स जीरो है तो हम बोलेंगे चार्ज आपका क्या है, इक्विलिब्रियम में है। और अब इक्विलिब्रियम आपका क्या होता है, तीन तरीके का होता है। एक आपका होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकेंड आपका क्या होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, थर्ड आपका होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है कि अगर आपका चार्ज इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है और उस चार्ज को अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करें और उसमें टेंडेंसी हो रिटर्निंग की, तो हम बोलेंगे कि आपका जो चार्ज है वो किस में है, आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की आपकी कंडीशन होती है कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव पोजीशन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जीरो होगा। और जो यहाँ पे जो एनर्जी बनेगी स्टेबल इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे, वो क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम होगी। और मिनिमम के केस में क्या होगा, जो उसका डबल डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन आपका जीरो हो जाएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है कि अगर हम चार्ज को इक्विलिब्रियम की कंडीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो वो रिटर्न नहीं होता आपका इनिशियल पोजीशन से। वो क्या होता है कि जो आपका इनिशियल पोजीशन से उससे दूर चला जाता है, जिस डायरेक्शन में हम उसको डिस्प्लेस करते हैं उसी डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो जाता है। और इसकी क्या कंडीशन है, इसमें भी क्या होगा, आपका नेट फोर्स लगने वाला इस पर जीरो होगा, du/dx क्या हो जाएगा आपका जीरो। और जो एनर्जी होगी अनस्टेबल के केस में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी उसके पास मैक्सिमम होगी। और जो इसका डबल डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, आपका लेस देन जीरो हो जाएगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है कि जब हम आपका चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो क्या होता है, ना तो टेंडेंसी होती है वापस लौटने की और ना ही टेंडेंसी होती है दूर जाने की। वो एक नया इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में क्या होता है, जो आपका डबल डेरिवेटिव होता है वो आपका जीरो होता है। अब इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करते हैं कि आपका चेक करेंगे कि चार्ज आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल है, या आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। तो स्टेबल की कंडीशन क्या है चेक करने का, कि उसको हम डिस्प्लेस करेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन से। अगर वापस रिटर्निंग की टेंडेंसी होगी तो स्टेबल बोलेंगे। अगर उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाएगा जिस डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेसमेंट किया है, तो बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल के ज्यादा आते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास एक सिस्टम है आपका कि दो चार्ज का सिस्टम है, प्लस क्यू और प्लस क्यू। इसके मिड पॉइंट पे हमने एक चार्ज रखा है स्मॉल क्यू का, और इसका नेचर क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो हम इक्विलिब्रियम चेक करेंगे वो आपका चेक करेंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग और परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। तो पहला हम चेक करते हैं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, एक ऐसा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि आपका पहले तो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, और इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं इसको हमने मिड पॉइंट पे रखा है, तो दोनों चार्ज से इसका डिस्टेंस क्या है, आपका सेम है, दोनों चार्ज पे डिस्टेंस सेम है। और जो इस पे फोर्स लगेगा, ए वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। इसको हम बोल सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट ओ ड्यू टू चार्ज एट ए, एफ ओ ए। और बी की वजह से जो लगेगा उसको हम बोलेंगे एफ ओ बी। तो यहाँ पे डिस्टेंस आपका सेम है। अगर टोटल डिस्टेंस ए और बी के बीच का हम डी लेट करें तो आपका बन जाएगा dy/2, ये आपका हो जाएगा d/2। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज का प्रोडक्ट भी सेम है, तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, आपके सेम हो जाएंगे। और दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स आपका क्या है, नेट फोर्स आपका जीरो है यहाँ पे। तो अगर नेट फोर्स आपका जीरो है तो हम बोलेंगे चार्ज क्या है, आपका इक्विलिब्रियम में है। अब इसके इक्विलिब्रियम को हम चेक करते हैं कि आपका स्टेबल में है या अनस्टेबल में। तो चेक करने का क्या तरीका है कि इसको क्या करेंगे, हम
इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं इसको x यूनिट, हमने राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया इसका, तो इसकी नई पोजीशन आपकी बन गई o डैश, और इसका डिस्टेंस बन गया आपका प्लस q से बन जाएगा d/2 प्लस x, और b वाले से बन जाएगा आपका d/2 माइनस x हो जाएगा आपका, यहाँ पे चार्ज आपका है प्लस q। अब जो नया फोर्स बनेगा वो आपका बनेगा a की वजह से जो फोर्स बनेगा इस डायरेक्शन में बनेगा F O डैश A, B की वजह से जो फोर्स बनेगा रिपल्सन का वो बनेगा F O डैश B बनेगा। तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में कि जो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, मतलब कि डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं दो चार्ज के बीच में तो फोर्स क्या होता है उनके बीच का रिड्यूस्ड हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो और अगर डिस्टेंस आपका डिक्रीज हो रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि ओ डैश और बी जो न्यू पोजीशन है प्लस क्यू चार्ज की, स्मॉल क्यू चार्ज की, वो क्या हो गया रिड्यूस्ड हो गया है। तो जो एफ डैश ओ बी वाला फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा, एफ ओ डैश ए से क्या हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। मींस इस पे एक नेट फोर्स लगने लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन में, और हमने मूवमेंट कहाँ पे कराया था इसका राइट डायरेक्शन में कराया था, और अभी इस पे जो टेंडेंसी है मोशन की कहाँ पे लेफ्ट में है, इनिशियल पोजीशन पे आने की है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज है अगर इसका अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इसका मूवमेंट कराएंगे तो वो किस इक्विलिब्रियम में होगा, वो आपका होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। एक नया सिस्टम लेते हैं हम, आपका एक नया लेते हैं कि यहाँ पे प्लस क्यू था, अब यहाँ पे हम एक ले लेते हैं माइनस क्यू का। तो ए चार्ज आपका ए पॉइंट, ए आपका हो जाएगा बी ओ, इसको भी हमने मिड पॉइंट पे रखा है। टोटल डिस्टेंस आपकी यहाँ पे स्मॉल डी है, यहाँ से यहाँ तक लेके चार्ज की d/2, ये भी आपका हो रहेगा d/2। अब यहाँ पे लेकिन जो फोर्स का नेचर है वो चेंज होगा, वहां पे रिपल्सन का फोर्स था, यहाँ पे क्या लगेगा अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा FOA, और इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा FOB। यहाँ भी आपका डिस्टेंस इक्वल है, चार्ज का प्रोडक्ट भी इक्वल है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे और अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हम बोलेंगे यहाँ पे जो नेट फोर्स है जो माइनस क्यू चार्ज पे लग रहा है वो क्या है आपका 0 है। तो अगर नेट फोर्स इस पे 0 है तो बोलेंगे कि चार्ज किस कंडीशन में है इक्विलिब्रियम में है। अब हम चेक करेंगे कि कैसे इक्विलिब्रियम में, स्टेबल में है या अनस्टेबल में है। तो चेक करने का तरीका क्या है कि इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या करेंगे डिस्प्लेस करेंगे। तो इसको हम डिस्प्लेस करते हैं राइट में, तो राइट में अगर इसको हम डिस्प्लेस करेंगे तो इसकी न्यू पोजीशन लेट कर लेते हैं, ओ डैश बन जाता है, और इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया है x यूनिट। ए वाले चार्ज से इसका जो डिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा d/2 प्लस एक्स, और बी वाले चार्ज से जो इसका डिस्टेंस बनेगा वो आपका बनेगा d/2 माइनस एक्स बनेगा। और जो फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगेगा आपका FO डैश A, और राइट में आपका क्या लगेगा FO डैश B। तो हम देखेंगे जो B पे चार्ज है उससे डिस्टेंस क्या हो गया चार्ज का कम हो गया, तो मतलब कि जो FO डैश B है वो क्या होगा आपका FO डैश A से क्या होगा बड़ा होगा। तो अगर बड़ा है तो इसकी टेंडेंसी किस डायरेक्शन में होगी, इसकी टेंडेंसी होगी राइट में जाने की, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी किधर किया था हमने राइट में किया था। तो ये आपका जो माइनस क्यू का चार्ज है वो किसमें है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अगर मूवमेंट कराते हैं तो वो आपका चार्ज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट इसी का हम चेक करते हैं कि अगर वर्टिकल मोशन कराते हैं तब ये कैसा करेगा होगा, स्टेबल में होगा कि अनस्टेबल में होगा। तो यहाँ पे देखते हैं सिस्टम आपका वही रहेगा, बस अब इसका मूवमेंट हम वर्टिकल कराएंगे परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग कराएंगे। यहाँ पे ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू, इसके मिड पॉइंट पे हमने चार्ज रखा प्लस स्मॉल क्यू का, और ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं अगर मिड पॉइंट पे रखेंगे तो आपका चार्ज क्या होगा वो आपका होगा इक्विलिब्रियम में। अब इसका हम मूवमेंट वर्टिकल लाइन में कराएंगे, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग कराएंगे, तो हम इसका मूवमेंट कराते हैं x यूनिट कराते हैं। तो मान लो कि चार्ज यहाँ पे आ गया,
ये पॉइंट ए लेट कर लिया, ओ बी, ये एक नए पोजीशन पे आ गया, इसको लेट कर लेते हैं सी पोजीशन लेट कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको हमने क्या लेट कर लिया, न्यू पोजीशन सी लेट कर लिया। तो अब इस पे देखते हैं कि फोर्स आपका प्लस क्यू हो गया, जो फोर्स एक्ट करेगा बिटवीन प्लस क्यू और प्लस कैपिटल क्यू और प्लस स्मॉल क्यू के बीच में, आपका फोर्स कैसा लगता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगता है। तो यहाँ पे हम इन दोनों को पहले तो ज्वाइन कर लेंगे, और आपका क्या है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों में क्या लगेगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोल सकते हैं FCA लगेगा, और बी की वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो भी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग और रिपल्सन का फोर्स लगेगा। ये क्या बन जाएगा आपका, FCB बन जाएगा। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे, इसके बीच में से कहीं जाएगा नेट फोर्स FC। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने चार्ज का मूवमेंट कैसे कराया था, अपवर्ड डायरेक्शन में कराया था, और उस पर नेट फोर्स भी किधर लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जिस डायरेक्शन में हमें मूवमेंट कराया उसी डायरेक्शन में मूव करने की चार्ज के पास टेंडेंसी है। तो यह बोलेंगे कि अगर वर्टिकली अगर इसका मोशन कराते हैं तो वर्टिकल मोशन में क्या है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आपका चार्ज है, और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग क्या था आपका, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। दूसरे वाले सिस्टम को भी चेक करते, उसमें अगर आप चेक करोगे तो आप चेक करके देखना वहां पे कि जो टेंडेंसी बनेगी उसको रिटर्न टू द इनिशियल पोजीशन वाली टेंडेंसी बनेगी, वो चार्ज पार्टिकल आपको वापस आने की टेंडेंसी बनेगी, वहां पे एक रीस्टोरिंग फोर्स बनेगा, और वो जो माइनस क्यू वाला चार्ज है वो वर्टिकल लाइन में आपका क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। इसको आप चेक करके देखना।